रात के आखिरी पहर का वक्त था। दरिया के किनारे धुंध की एक हल्की सी तह छाई हुई थी, जैसे फिजा खुद कोई राज छुपा रही हो। पानी की लहरें चांद की मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। इसी किनारे पर एक बूढ़ा मगर दौलतमंद ताजिर, हाजी बाबर, अपने महल नुमा हवेली में बेचैन नींद के बाद करवटें बदल रहा था। वो कई दिनों से परेशान था, क्योंकि इसके नौकर बख्शो की बेवकूफ़ी अब हद से बढ़ चुकी थी। बख्शो 20-22 साल का लंबा पतला लड़का, नियत का बुरा नहीं था, मगर दिमाग की बत्ती अक्सर बंद रहती थी। कभी मिर्चों की जगह नमक डाल देता, कभी हवेली के मेहमानों को पुरानी चाय पेश कर देता, और एक बार तो हाजी बाबर के कीमती परिंदे को आज़ाद कर दिया कि कैद में खुश नहीं होगा। हाजी बाबर ने इस रोज तंग आकर कहा था, बख्शो, अगर ताव ने एक और हमाकत की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। बख्शो ने मासूम चेहरे से वदा किया, हाजी साहिब, अब की बार अक्ल से काम लूंगा, किस्म से। अगली सुबह वो दरिया की तरफ गया ताकि हाजी साहिब के लिए ताज़ा मछलियां पकड़ सके। हाथ में पुराना जाल, कंधे पर कपड़ा और दिल में यह ख्याल कि आज अगर अच्छी मछली पकड़ ली तो हाजी साहिब खुश हो जाएंगे। सूरज अभी निकला ही था, हवा में खुनकी थी, परिंदे शोर मचा रहे थे। बख्शो ने जाल दरिया में फेंका और दुआ मांगी, अल्लाह, आज के दिन को मेरे हक में बरकत वाला बना दे। कुछ ही लम्हों में जाल हिलने लगा। बख्शो ने जोर से खींचा, मगर जब जाल बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जाल के बीचों बीच एक चमकती हुई सोने की मछली तड़प रही थी। इसके जिस्म से रोशनी फूट रही थी, जैसे सूरज के टुकड़े को पानी ने थाम रखा हो। बख्शो ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी मखलूक है? मछली ने अचानक नरम मगर साफ आवाज में कहा, डर मत इंसान, मैं कोई आम मछली नहीं। अल्लाह ने मुझे आजमाइश के लिए भेजा है। अगर ता मुझे वापस दरिया में छोड़ दे तो मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगी जो तेरी नस्लें याद रखेंगी। बख्शो के चेहरे पर उलझन के आसार थे। उसने सर खुजाया, फिर बोला, अगर मैं हाजी साहिब के लिए ये ले जाऊं तो वो खुश हो जाएंगे, शायद मुझे इनाम भी दें, मगर अगर मैं छोड़ दूं तो शायद कुछ ना मिले। मछली ने आहिस्ता से कहा, इंसान का इम्तिहान हमेशा इसी वक्त होता है जब उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक जल्दी फायदे का, दूसरा ईमान का। सोच ले बख्शो। बख्शो कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसके दिल में लालच और नेकी की जंग चल रही थी। आखिरकार उसने कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि सोने की मछली वापस फेंक दूं। तुझे हाजी साहिब को देकर इनाम ले लूंगा। मछली ने अफसोस से आंखें बंद कर लीं। अच्छा, तो ताव ने अपनी किस्मत खुद जान ली। बख्शो खुशी खुशी मछली को कपड़े में लपेटकर हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर शख्स उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। कुछ ने पूछा, अरे बख्शो, क्या खजाना पकड़ा है? वो फख्र से सीना तान कर कहता, सोने की मछली, हाजी साहिब के लिए। जब वो हवेली पहुंचा तो हाजी बाबर नमाज पढ़कर आंगन में बैठा था। बख्शो ने जोश में कपड़ा खोला, हाजी साहिब, देखें क्या लाया हूं। सोने की मछली। हाजी बाबर की आंखें भी हैरत से खिल गईं। सुभान अल्लाह, ये तो किसी बादशाह के खजाने जैसी है। उसने फौरन मुलाजिमों को बुलाया, इसके लिए सोने का तश्त ले आओ और पानी भरो, उसे जिंदे रखो, ये अल्लाह का इनाम है। मगर जैसे ही मछली को तश्त में रखा गया, इसका रंग बदलने लगा। चमक मध्यम हुई और चंद लम्हों में वो आम सी मछली बन गई। हाजी बाबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये मजाक है मेरे साथ बख्शो, ताव ने मुझे धोखा दिया। ये तो आम मछली है। बख्शो के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं हाजी साहब, वो बोलती थी। उसने कहा था, बस कर, अब ताव झूठ बोलेगा, निकल जा मेरे सामने से। बख्शो रोता हुआ दरवाजे से निकल गया। दिल में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, मैंने शायद वाकई बेवकूफी की।
रात को वो दरिया के किनारे बैठा मछली की तरफ देखने लगा। पानी पुरसुकून था, मगर दिल में तूफान। काश मैंने इसे आजाद कर दिया होता। शायद वो सच कह रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। दरिया के किनारे ठंडी हुआ के झोंके बख्शों के गालों से टकरा रहे थे। इसकी आंखों में नदामत और दिल में खौफ था। वो पानी को घोर रहा था जैसे मछली अब भी कहीं करीब हो। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती, वो बड़बड़ाया, तो शायद मेरी किस्मत बदल जाती। अचानक पानी में हल्की सी चमक उठी। लहरें जैसे किसी अनदेखे हाथ ने हिलाएं। बख्शो चौंक कर खड़ा हो गया। फिर उसी नर्म मगर गंभीर आवाज ने खामोशी तोड़ी। क्या अब पछता रहा है बख्शो? वो घबरा कर पीछे हटा तो ताब वापस आ गई। सोने की मछली पानी की सतह पर तीर रही थी, मगर इस बार उसकी चमक कुछ मध्यम थी। वापस नहीं आई? तुम्हारा इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इंसान अक्सर देर से सीखता है, लेकिन कुदरत हमेशा दूसरा मौका देती है। बख्शो ने रोते हुए कहा, मैं बेवकूफ था मछली बहन। मैंने लालच में आकर तेरे कहे को नजरअंदाज किया। हाजी साहिब ने मुझे निकाल दिया। मैं अब तेरी बात मानूंगा, जो कहेगी। मछली ने लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, ठीक है, लेकिन याद रख, दूसरा मौका सिर्फ उनके लिए होता है जो नियत से तौबा करते हैं, नफा के लिए नहीं। मैं तुझे एक मौका देती हूं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले दरिया के पास एक बूढ़ी औरत आएगी। इसके हाथ में मिट्टी का घड़ा होगा। ताब इस घड़े को भरने में उसकी मदद करना, और बदले में उसके मुंह से निकले पहले अल्फाज ही तुम्हारी तकदीर बदलेंगे। बख्शो हैरान हुआ। बस इतना सा? मछली ने कहा, इंसान हमेशा काम को छोटा समझता है, मगर नियत बड़ी चीज होती है। ये कहकर वो लहरों में गायब हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरिया पर पड़ीं, बख्शो वहां मौजूद था। सर्दी की हल्की हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे। कुछ देर बाद एक झुकी हुई बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे आई। इसके हाथ में वाकई मिट्टी का घड़ा था, मगर वो इतना भारी लग रहा था कि औरत बार बार रुककर सांस लेती। बख्शो भागकर उसके पास गया। अम्मा जी, मैं मदद कर दूं? औरत ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, अगर ताब मेरा घड़ा पानी से भर दे तो दुआ दूंगी। बख्शो ने फौरन घड़ा लिया, दरिया में घुसकर उसे भरा, फिर एहतराम से वापस किया। बूढ़ी औरत ने मुस्करा कर कहा, बेटा, अल्लाह तुझे हमेशा सब्र दे और रिस्क में बरकत दे। ये कहकर वो चली गई। बख्शो ने सोचा, यही अल्फाज थे जो मछली ने कहे थे, मगर उनमें ऐसा क्या खास है? वो हैरान और परेशान दरिया के किनारे बैठ गया। चंद लम्हों बाद इसकी नजर एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी जो पानी के बहाव के साथ आ रहा था। उसने तजस्सुस से इसे खींचा। वो एक छोटा सा लकड़ी का संदूक निकला। इस पर पुरानी मेहर लगी थी, जैसे बरसों से पानी में बह रहा हो। जब इसने संदूक खोला, अंदर चमकते हुए सोने के सके, एक पुराना तावीज और एक खत था। खत में लिखा था, यह खजाना इसके लिए है जो दूसरों की मदद नियत से करे, न कि लालच से। अगर यह तुझे मिला है तो समझ ले, ताब इम्तिहान में कामयाब हुआ। बख्शो के हाथ कांपने लगे। उसने आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए मौला, ताब कितना करीम है। मैंने खता की और ताब ने बख्श दिया। उसी लम्हे पीछे से आवाज आई, बख्शो, ताब यहां है। वो मुड़ा तो देखा, हाजी बाबर बनफसन नफीस खड़ा था, चेहरे पर हैरत के साथ नरमी भी। मैंने कल रात ख्वाब में देखा कि ताब दरिया के किनारे खजाना पाता है। मैं सोचा देखूं, शायद कोई इशारा हो, और वाकई ताब खजाना लिए खड़ा है। बख्शो ने फौरन कहा, हाजी साहिब, ये खजाना मेरा नहीं, अल्लाह का इनाम है। अब चाहें तो इसका हिस्सा ले लें, मगर मेरा दिल कहता है कि इससे पहले दरवेशों और यतीमों का हक देना चाहिए। हाजी बाबर की आंखों में आंसू आ गए। बख्शो, आज ताब ने साबित किया कि अक्ल नहीं,
नियत इंसान को बुलंद करती है। उसने बख्शो के कंधे पर हाथ रखा। आज से ताब मेरा मुलाजिम नहीं, मेरा साथी है। इस खजाने से हम एक नया कारखाना खोलेंगे, हलाल रोजी का, सदक़े की नीयत से। बख्शो के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, सोने की मछली, अगर ताव सुन रही है तो जान ले के तेरा सबक मैंने याद कर लिया है। दरिया की लहरों ने जैसे जवाब में सरगोशी की, जो सब्र और सच पर कायम रहे, इसके लिए दरिया भी खजाने बन जाते हैं। शाम का वक्त था। दरिया के किनारे लाल सूरज डूबने को था। आसमान पर हल्की सुर्खी फैल गई थी, जैसे कुदरत खुद कोई राज बयान करने वाली हो। बख्शो एक बड़ी चट्टान पर बैठा खामोशी से दरिया को देख रहा था। अब इसके चेहरे पर वो सादा सी मासूमियत भी थी और ईमान की चमक भी, जो सिर्फ तौबा और तजुर्बे से पैदा होती है। कारखाने की तामीर शुरू हो चुकी थी। हाजी बाबर ने अपने वादे के मुताबिक बख्शो को शरीक बना दिया था। सोने के सके अब किसी के खजाने नहीं, बल्कि मजदूरों के रिस्क में बदल गए थे। यतीम बच्चों के लिए कपड़े, बेवाओं के लिए राशन और मस्जिद के लिए चंदा, हर दिन एक नया कारनामा। मगर बख्शो के दिल में अब भी एक सवाल बाकी था। वो सोने की मछली आखिर थी कौन, और मुझ जैसे बेवकूफ को क्यों चाना गया। एक रात वो देर तक जागता रहा। चांदनी दरिया पर बिखरी हुई थी। अचानक इसे लगा जैसे पानी की लहरें फिर से चमक रही हों। वो उठकर किनारे पर गया। दिल में अजब सा एहसास था, खौफ नहीं, शुक्र और इश्तियाक का। फिर वही आवाज गूंजी, नर्म मगर पुरहैबत, याद आया मैं कौन हूं, बख्शो। बख्शो के कदम खुद ब खुद जमीन पर जिम गए। सामने पानी से एक रोशनी उभरी और उसके बीच वही सोने की मछली थी, मगर इस बार वो पहले से ज्यादा नूरानी थी। इसके गिर्द चमकते बुलबुले, जैसे सितारे पानी में नाच रहे हों। मछली बहन, बख्शो ने अदब से कहा, मैंने तेरी बात मान ली थी। अब समझ आया कि नियत की पाकीज़गी ही सबसे बड़ा खजाना है। मगर ताव कौन है? मछली ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस दुआ की अलामत हूं जो नेक नियत इंसान के दिल से निकलती है। अल्लाह ने मुझे इन लोगों की आजमाइश के लिए पैदा किया है, जो बेसमझी में गुनाह के करीब होते हैं मगर दिल से बुरे नहीं। ताब बेवकूफ जरूर था, मगर तेरा दिल साफ था, इसीलिए अल्लाह ने तुझे तौबा का मौका दिया। बख्शो की आंखों में आंसू आ गए। मैंने लालच किया, झूठ बोला, फिर भी ताव ने मुझे बख्श दिया। मछली ने कहा, अल्लाह के दर पर कोई देर से भी आए तो वो दर बंद नहीं होता। बस ये याद रखना, इंसान की असल अक्ल वो नहीं जो चालाकी में है, बल्कि वो है जो नेकी को पहचान ले। ताव ने नेकी को चाना, इसीलिए किस्मत बदल गई। ये कहकर मछली ने आखिरी बार पानी की तरफ देखा। मेरा काम मुकम्मल हो गया, मैं अब वापस जा रही हूं। बख्शो ने जल्दी से कहा, एक बात पूछूं? क्या मैं फिर कभी ताजह देख सकूंगा? मछली ने कहा, जब ताव किसी बेबस की मदद करेगा, किसी भूखे को खाना देगा, किसी गमज़दा को तसल्ली देगा, तब ताव मुझे हर जगह पाएगा। मैं तेरे दिल के ईमान में जिंदा रहूंगी। और उसके साथ ही पानी की सतह पर एक चमक उठी। मछली रोशनी में बदल गई और दरिया ने इसे अपने अंदर जज्ब कर लिया। बख्शो देर तक वहीं खड़ा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह, ताव ने एक बेवकूफ से भी अपनी रहमत का सबूत दे दिया। अब मैं वदा करता हूं, अपनी अक्ल को तेरे दीन की खिदमत में लगाऊंगा। उसी लम्हे एक नर्म हुआ चली। दरिया की लहरें जैसे आमीन कह रही थीं। महीने गुजर गए। हाजी बाबर और बख्शो का कारखाना अब गांव के लिए रहमत बन गया था। वहां कोई मजदूर खाली हाथ नहीं लूटता था। हर जुमा को खाने का दस्तरखान लगता और बख्शो खुद अपने हाथों से परात बांटता। लोग इसे अब बेवकूफ बख्शो नहीं कहते थे, बल्कि नेक दिल बख्शो के नाम से पुकारते थे। और बख्शो ने दरिया की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था, पानी पर हल्की सी चमक फैल रही थी।
जैसे कोई पुरानी याद फिर लूट आई हो। और इस दिन से दरिया का पानी गांव वालों के लिए बरकत बन गया। कहते हैं, जो दिल से मदद करता, दरिया की लहरों में हल्की सी सोने जैसी चमक देख लेता था। शायद वही सोने की मछली थी जो ईमान वालों के आसपास अब भी जिंदा थी। सबक: लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर नितन खालिस इंसान को आसमान के करीब ले जाती है। अक्ल वो नहीं जो फायदा देखे, अक्ल वो है जो रब की रजा पहचाने।